हे गाइस, सो वेलकम बैक टू सुपर जेई। माय नेम इज सौरभ मौर्य। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो कैपेसिटर का थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन है आधे घंटे का, उसको हम लोग देखने वाले हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि हमारे पास एक बम्पर ऑफर आप लोगों के लिए है। ये कि आप लोग को ये पता होगा कि 3 महीने, ये तो 6 मंथ, 12th मंथ, 18th मंथ का मैं आपको पैक दिखा रहा हूं, बट अनअकैडमी पे अगर आप जाके ऐप डाउनलोड करें और आप वहां पर आईटी जेई सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, या फिर आप वेबसाइट से ही कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप वहां से ले सकते हो। तो आपको एक चीज पता होगा कि इस समय आपके पास देखिए, जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च खत्म, अब अप्रैल है, मई आएगा, फिर जून, उसके बाद जुलाई में आपका एडवांस का है। और अनअकैडमी पे आपको कोटा के, वाइब्रेंट के, न्यूक्लियस के और हम लोगों के भी एडवांस के बैच रैपिड रूप से शुरू होते हुए दिख रहे होंगे। साथ में ड्रॉपर बैच भी आ रहा है। तो पढ़ाई को रोकिए मत। आप आज ही आप 3 मंथ के पैक पर 1 मंथ का आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा रहे हो, यानी 1 मंथ आप फ्री पा रहे हो। यानी जो बच्चे हमें देख रहे हैं, यानी सुपर जेई चैनल पे काफी सारे बच्चे हैं जो जानते हैं कि सौरभ भैया अभी आप ड्रॉपर के लिए पढ़ा रहे हो, यानी आप टारगेट करा रहे हो जेई में, तो मैं आपसे बस यही कहूंगा, ये कोड यूज करना, आपका ऑफर अपने आप एक्टिवेट हो जाए। टारगेट, TARGET, टारगेट। मैं तुम्हें अभी 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने के लेने की इसलिए नहीं कह रहा हूं दोस्त, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें अभी फोकस केवल 4 महीने के लिए। तो आप सोचो, 3 मंथ के पैक पर 1 मंथ आपको बम्परली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इससे बढ़िया क्या होगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आप कोड कौन सा यूज करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोड यूज करना है टारगेट, है ना, और ये 1-2 दिन के अंदर आपका एक्सपायर हो जाएगा। सो प्लीज यूज दिस कोड टारगेट। यहां पे मैं बड़े अक्षरों में भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको लगे और समझ में आए। उसके बाद मान लीजिए आप कह रहे हो कि भैया मेरा थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, मैं थोड़ा फाइनेंशियल सही नहीं हूं, तो आपके लिए एक मेगा यू सेट होने वाला है, अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट। 28 मार्च को पेपर है, इनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है भैया। संडे को 12 बजे से 3 बजे तक का पेपर है। टोटल स्कॉलरशिप 1 करोड़ रुपए का है। Amazon वाउचर भी आपको मिल रहा है। तो भाई देरी किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाओ, क्लिक करो, इनरोल करो। केवल कितना, 12 से 3 बैठ के एग्जाम दो। मेगा यू सेट है, याद रखना। तुम्हारा यहां पर फ्री सब्सक्रिप्शन 6-6 महीने तक का जीतने का चांस है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। 28 तारीख यानी आज से कल, मतलब कल या परसों आप मान सकते हो कि आपका ये पेपर है। तो लिंक दिया हूं। दूसरी चीज, टेलीग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। टेलीग्राम लिंक को भी आप जाके जरूर ज्वाइन करें। इसका पीडीएफ मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, है ना। तो कुछ कारणवश से आपकी जो लेक्चर्स है उनको मैं आज कैपेसिटर के यहां पर पब्लिश कर दे रहा हूं। आप उस लेक्चर्स को देखें, आप उन लेक्चर्स को एसेस करें। और बहुत सारे बैचेस भी आ रहे हैं आपके लिए। जो बैचेज हैं वो आपको पता है कि बहुत सारे बैचेज जो हैं वो कंटिन्यूसली रन हो रहे हैं। ईयर लॉन्ग बैचेज हो, चाहे जिस तरह की बैचेज हो, तो आप किसी भी बैचेज का फायदा उठा सकते हैं। तो मैं आपको एक बार बैचेस पूरा का पूरा दिखा दे रहा हूं। आप एक बार बैच भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, बैच भी हमें ज्वाइन करना है। सो जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग यू ऑल बैच डिटेल्स, है ना। ऐसा नहीं है कि 1-2 बैच डिटेल्स, हम सारे बैच डिटेल के बारे में आपसे बात कर लेंगे। सो हियर वी गो। तो ये कुछ बैचेस हैं, देख पा रहे हो आप, ये बैचेज। एक रैंक रिफाइनर बैच है, ठीक है। ऑल स्टार जेई मेन बैच है। तो ये बैचेज भी आपकी स्टार्ट होने वाले हैं। एक 23 मार्च से स्टार्ट हो, एक 26 से, एक 26 से, एक 24 से। तो ये बैचेज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इन बैचेज में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए सिंपली। 2021 जेई एडवांस का देखिए, एक बैच, दो बैच तो केवल आपके 2021 के लिए। वो भी कौन पढ़ा रहा है, एक तो आपके जितने भी टीचर्स हैं, दूसरा न्यूक्लियस के जितने भी कोटा के टीचर्स हैं वो आपके लिए जेई एडवांस का बैच ला रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या होगा यार कि आपको जेई एडवांस की भी तैयारी यहीं पे मिल ही जा रही है। जाइए, मस्त होके पढ़ाई करिए। बाय। सो है गाइस, सो हम लोग कैपेसिटर के बारे में कुछ बहुत अनोखी चीजें के बारे में बात कर रहे थे, और उसी को कंटिन्यूशन में मैं ला रहा हूं, क्योंकि आप लोग को अच्छी तरह पता है कि हम लोगों को कैपेसिटर के कुछ पार्ट अभी पढ़ने हैं। सो बच्चों ने, जिन्होंने मुझे स्पेशल क्लास पर देखा होगा, उन्हें कैपेसिटर के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो कैपेसिटर के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जानेंगे। शुरुआत में करूंगा पहले कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी कैपेसिटर है, ठीक, और कैपेसिटर में अब हम क्या है, डाइलेक्ट्रिक ला रहे हैं। पहले क्या था, डाइलेक्ट्रिक लाया नहीं जाता था, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाता था। अब मान लीजिए मैं पूछूं आपसे कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक
एट कांस्टेंट वोल्टेज, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कांस्टेंट वोल्टेज पर फोर्स कितना होगा डाइलेक्ट्रिक पर, तो आप कैसे इसे निकालेंगे, इसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे सिंपल सी बात आप क्या करने वाले इसमें, आप बोलोगे भैया एक काम करिए, पहले आप ना एक कैपेसिटर का प्लेट बना लीजिए। चलिए बना लिए आपने कैपेसिटर। अब आप कहेंगे कि भैया एक काम करिए, इसके अंदर आप एक डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन कर दीजिए। देखिए ये डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो नीला वाला लाइन मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ये नीला वाला लाइन हमें क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये है अपना डाइलेक्ट्रिक। चलिए अब मान लेते हैं जनाब कि इसकी जो लंबाई थी या जो लेंथ था या ना जो इसके पास था, यहां पर हमने एक पोटेंशियल लगा दिया V का, सपोज करिए, और इनके बीच में डिस्टेंस D था। अब मैंने आपसे बोला है कि कांस्टेंट वोल्टेज पर आपको फोर्स चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या होगा कि यार पहले ये बताइए कि इसका लेंथ कितना था, यानी जो प्लेट आपने लगाया उसका लेंथ कितना है। मैं आपसे बोलूंगा L है। फिर आप मुझसे सवाल करेंगे कि ये डाइलेक्ट्रिक आपने कितना इंसर्ट किया, मैं बोलूंगा X इंसर्ट किया। फिर आप बोलेंगे जो बचा हुआ लेंथ है वो किस में है, मैं बोलूंगा हवा में है। हवा में कितना, L-X। अब आप समझ पा रहे होंगे कि एक कैपेसिटर आपका ये हो गया और दूसरा कैपेसिटर आपका ये हो गया, यानी ये C1 हो गया और ये C2 होगा, और ये दोनों कैसे जुड़े हैं, ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं। तो अब मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, C1 की वैल्यू लिख सकता हूं। C1 होता है A/0/D। तो C1 यानी जो हवा में है ε0 इंटू ए है। ए मतलब इसका ब्रेथ होगा, मान लीजिए B, तो एरिया कितनी हो गई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं बोल सकता हूं कि जो बचा हुआ एयर में है वो है L-X लेंथ इंटू ब्रेथ B ε0/D। उसी तरह C2 क्या है, C2 है ये वाला अपना जो कैपेसिटेंस के अंदर डाइलेक्ट्रिक के साथ इंसर्ट हुआ है। सो वी कैन से दैट K टाइम्स, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, C2 इज इक्वल टू K टाइम्स A/0/D। वी कैन आल्सो से दैट कि K इंटू A डैश कितना हो जाएगा, सोच के बताओ। बचा हुआ लेंथ है X टाइम B इंटू ε/D। और हमें क्या चाहिए, हमें फोर्स चाहिए, तो पहले C नेट की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। मैं बोल सकता हूं यहां से B/0/D 1 प्लस X इंटू K-1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए जनाब आपने अभी C नेट निकाला है, सिर्फ, ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे पूछा गया है फोर्स निकालने के बारे में, फोर्स तो अभी आपने निकाला ही नहीं, फोर्स तो अभी आपने निकाला ही नहीं। तो हमें पता है कि फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का du/dx, यानी पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सी नेट अगर है तो हम यहां से पोटेंशियल बोल सकते हैं हाफ का CV² बिकॉज V इज कांस्टेंट। अब यहां से अगर मैं इसको लिखूंगा, दिस कम्स आउट टू बी हाफ इंटू B/0/D, और ये 1 प्लस X इंटू K-1 इंटू V का स्क्वायर लिख सकता हूं। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू du/dx, तब हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है F। यहां तक दिख रहा है, ठीक है। ये आ जाता है आपका माइनस B/0V²/2D इंटू K-1। ये वाला रिजल्ट आप याद रखेंगे, दिस इज K-1, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक पर कब ये एक्ट करेगा बच्चों, जब आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वोल्टेज पर होगा, यानी जब कांस्टेंट वोल्टेज पर रखा गया होगा तब होगा। तो पहला तो आप अपने दिमाग में डाल लो कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर हमने फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट वोल्टेज निकालना है, हमारा क्या प्रारूप होगा और क्या तरीका होगा, सबको समझ में आ रहा होगा मुझे जहां तक लगता है। तो एक आप कह सकते हो कि ये जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक भी है, ठीक है, प्लस आप ये भी बोल सकते हो दिस इज आल्सो यूजफुल फॉर जेई एडवांस। तो दोनों एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है ये वाला टॉपिक। सेकेंड, अब मैं इसी में आपको सेम चीज आप सेम तरीके से पढ़ेंगे, बस यहां पर आप टॉपिक डाल लेंगे फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब एट कांस्टेंट चार्ज। अब जहां पर हमने वॉल्यूम के बारे में बात किया था, सॉरी, जहां पर हमने वोल्टेज के बारे में बात किया था, हम यहीं पर चार्ज के बारे में बात करेंगे। देखिए कहानी सब कुछ वही रहेगी दोस्त, कहानी में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये बात मेरी आप समझ पा रहे होगे। कहानी में कोई नई चीज नहीं है या कोई नया बदलाव नहीं है, बस हमारे तरीकों में बदलाव होने वाला है। हम जो अभी तक कर रहे हैं उसे उस तरीके में बदलाव होगा। तो मैं फिर से वही आपके सामने वही स्वरूप बना रहा हूं। ये है एक प्लेट, ये है एक प्लेट, और यहां पर मान लीजिए प्लस 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 ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर माइनस ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
अब मेरे भाई हुआ क्या कि तुमने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक लाके डाल दिया, ये रहा तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक, ये जो लाल कलर है ये तुम्हारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। और सेम एल और ब्रेथ की हाइट बोल देते हैं और इसके बीच में डिस्टेंस डी बोल देते हैं। लेकिन अब मामला यह है कि अब चार्ज हमारा कांस्टेंट है और अभी भी हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, अभी भी हमें फोर्स निकालना है। ये वाला डिस्टेंस x मान लेते हैं, बचा कुचा डिस्टेंस हम लोग l माइनस एक्स मान लेते हैं। फिर से ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा c2, सेम कहानी रिपीट करने वाला हूं। बस आपको अब पोटेंशियल कैसे निकालना है याद करो। हाफ CV स्क्वायर की जगह कोई और फॉर्मूला याद है तुम्हें क्या? C की वैल्यू पहले लिख लो, C नेट, जैसे पिछली बार लिखे थे क्या था, B एप्सिलॉन नॉट का बाई D 1 प्लस x इंटू के माइनस 1, ये हो गया तुम्हारे पास C नेट, जैसे पिछला किए थे। नया क्या है भैया जी यहाँ पे, नया क्या है सोचो भाई। हमें फोर्स निकालना है दोस्त, फोर्स की वैल्यू अभी भी du बाई डी एक्स आती है माइनस का, लेकिन बस शर्त यह है कि अब यहां पोटेंशियल ना कांस्टेंट के चार्ज कांस्टेंट है। बस यहीं से आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि भैया अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू सी। जब आप इसको लिखते हैं तो यह आ जाता है क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 बी एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस एक्स इंटू के माइनस 1 का होल इनवर्स, क्योंकि ये नीचे जाता है तो होल के इनवर्स ऊपर आ जाता है। एकदम आराम से समझ में आ रहा है। ये जो -1 के पावर होल इनवर्स लिखा हूं ये इसीलिए लिखा हूं मैं। जब आप यहां से कैलकुलेट करते हैं तो आपको फोर्स मिलता है क्यू स्क्वायर डी के माइनस 1 ऊपर। याद करना आपको बहुत आसान है, जैसे हम लोग तो बार बार करा रहे हैं तो याद हो जा रहा है। आपको याद कैसे होगा, जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको याद होगा। बस यहां याद रखना, यहां स्क्वायर हो जाएगा और ये होल के रहेगा, मतलब 1 प्लस एक्स के होल के पावर स्क्वायर। यहां और यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी इस फॉर्मूले में ये देख लेना, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन डिफरेंस को आपको समझना है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला लिखने के पीछे, बनाने के पीछे बहुत सारा वर्क इन्वॉल्व है, बहुत सारा मेहनत इन्वॉल्व है। इस मेहनत को आप समझना और उस मेहनत के पीछे लगी गई सारी चीजें करना है ना। तो ये दो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मूव करते हैं थर्ड टॉपिक पे। अब थर्ड टॉपिक जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपसे पूछेगा ऑस्किलेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का ऑस्किलेशन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का ऑस्किलेशन का क्या मतलब है पहले वो समझते हैं, फिर उसके बाद हमें समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, हमने फिर वही प्लेट आपके सामने बना दिया। ये प्लेस आपका मान लीजिए पॉजिटिव है और ये प्लेट आपका मान लीजिए माइनस है। हमने क्या किया, यहां पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक फिर से इंसर्ट कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक हो गया अपना, ठीक है। अब जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो एक सिचुएशन ऐसी मान लो आ गया कि डाइलेक्ट्रिक एक बार वी मैक्स से इधर चला जाए और एक बार जाने के बाद तुरंत लौटे वी मैक्स से इधर, यानी बोल सकते हो इसके फोर्स की वजह से इधर जा रहा है और इसके फोर्स की वजह से पीछे जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या दिखेगा कि ये इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है। तो ये आपको एज ऑस्किलेशन करता हुआ दिखेगा। मैं एसएचएम का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं ऑस्किलेशन का नाम ले रहा हूं। याद रहना ऑस्किलेशन और एसएचएम में अंतर है। तो भाई अगर मैं बोलूं कि कांस्टेंट वोल्टेज है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स रहेगा, तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब हो गया कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई अभी भी हो रहा होगा, क्योंकि फोर्स तो चेंज होने वाला है नहीं, या फिर आपके पास इतनी छूट नहीं है कि आप फोर्स को वेरिएबल में दे। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, अभी हमने निकाला बी एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2d इंटू के माइनस 1, दिस इज माई फोर्स। सो इस फोर्स की वजह से अगर ये बंदा आगे चल रहा है वेलोसिटी मैक्स से, तो वेल एक्सेलरेशन पक्की बात है जीरो नहीं होगी, या पीछे आ रहा है तब भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। जीरो तब होती जब वो रुका होता। सो ये जो नेट है ये मास इंटू एक्सेलरेशन के लिए भी जिम्मेदार होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि भैया आप ऐसा करो, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो मैं कहूंगा एफ बाई एम कर दे बच्चा। सो बी एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2md इंटू के माइनस 1। अब तुम्हें ये चीज समझनी है कि ये जो ऑस्किलेशन है ये कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है। देखो पीरियोडिक मोशन समझ में आ रहा है, एक समय में ये जा रहा है ना, फिर आ रहा है, लेकिन एसएचएम ने परफॉर्म कर रहा है। ऑस्किलेशन और एसएचएम में बहुत अंतर होता है।
इसका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है, इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है। सो ये ऑस्किलेशन तो परफॉर्म करेगा लेकिन एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि कितना डिस्टेंस से मुड़ेगा या जाएगा मीन पोजीशन से, आप बोलोगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। शुरुआत में इसकी कोई हिम्मत नहीं थी, डिस्टेंस मूव्ड हो गया एल माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ का ए मतलब बी एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2md इंटू के माइनस 1 का टी स्क्वायर। अब यहां पर पीरियोडिक फंक्शन है तो हम जानते हैं कि चौथे समय पे ये रिपीट करेगा, क्योंकि आप लोगों ने एसएचएम में भी ये चीज पढ़ा है कि जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो चौगुना होता है 1 2 3 4 को मिला के, एक्सट्रीमा मिनिमा एक्सट्रीमा मिनिमा। सो टी की वैल्यू पुट करते ही मेरे पास टी आ जाएगा 4 टाइम्स अंडर रूट, ये बन जाएगा आपका स्क्वायर में, और ये बन जाएगा एल माइनस वन नहीं एक्स इंटू 4 टाइम्स ऑफ एम डी डिवाइड बाई बी एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर के माइनस 1। इसको 16 और सॉल्व करते प्यारे बच्चों, 4 को अंदर कर दोगे तो 16 बन जाएगा, 4 से 61 तो 16 चौके 64, 64 एल माइनस एक्स इंटू एम डी अपॉन बी एप्सिलॉन, ये पूरा होल है बी एप्सिलॉन नॉट वी के स्क्वायर के माइनस 1। ये आपका नेट आंसर हो जाएगा ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछेगा। इस फॉर्मूले को भी आप याद रख लेंगे, कहीं कहीं जगह तो आपको डायरेक्टली ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है। सो मेक श्योर कि आप इस फॉर्मूले को पूरा का पूरा याद कर ले किस तरह हमने निकाला है। ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, सारी चीजें आपके पास सॉर्टेड है, सारी चीजें आपके पास जैसी की तैसी दिख रही होंगी, कुछ नयापन आपको देखने को नहीं मिल रहा। आगे अब हम लोग प्रॉब्लम सेशंस देखेंगे कैसे प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। सो देखिए आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक बहुत ही टॉप लेवल का हम इसे सवाल कह सकते हैं। अगर आपने इसको बना लिया तो मेक श्योर कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी आगे बना लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम सारे बच्चों को करना चाहिए, जो भी बच्चे भी जेईई मेन और जेईई एडवांस की तैयारी के लिए अग्रसित हो रहे हैं उनके लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के सवाल को बार बार अपने सामने लाएं, बार बार अपने सामने इस तरह के सवालों को करें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका भला नहीं होने वाला, याद रखिएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो बोला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज द स्पेस बिटवीन प्लेट्स फिल्ड विथ ए मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद डिस्टेंस। तो जो पॉइंट नंबर 1 याद करना है, ये याद करना है कि भाई उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है ना। इंक्रीज कैसे हो रहा है? यूनिफॉर्मली विद डिस्टेंस। और बोला क्या गया, इफ डी इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और बोला गया कि अगर डी जो है वो डिस्टेंस है प्लेट का बिटवीन प्लेट एंड K1 K2 आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम इन एट दी टू प्लेट्स स्क्वायर ईच ऑफ एरिया इज फाइंड आउट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो इसको करने के लिए हम लोग ना एक सहारा ये ले सकते हैं कि वी कैन से दैट कि भाई कि अगर डाइलेक्ट्रिक जो है वो अगर डाइलेक्ट्रिक जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, जैसे यहां लिखा है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है एक एंड से लेके दूसरे एंड की तरफ। तो मान लीजिए ये एंड ए है, ये एंड बी है। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी छोटा सा डिफरेंशिएशन होगा डीके बाई डी एक्स का, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ का, वो कांस्टेंट होना चाहिए, और बी की वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हम लोग एक फॉर्मूला यहां पे बना सकते हैं कि अगर के की वैल्यू ए प्लस बी एक्स आ जाए, ए प्लस बी एक्स आ जाए, तो ये वो रिलेशन प्रोवाइड करेगा, ए प्लस बी एक्स वो रिलेशन प्रोवाइड करेगा जिससे वी कैन इजिली से कि भाई कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक है वो इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली। अच्छा, तो अब ये देखना ये है कि अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें, मतलब शुरुआत में, तो यहां पे जो k आ रहा है इसको k बोल दीजिए, वो k1 के बराबर आ रहा है। x की वैल्यू 0 रखोगे तो k की वैल्यू a के बराबर, मतलब k1 के बराबर। अगर हमें x की वैल्यू यहाँ d रख दे, यानी पूरी दूर चले जाए, तो यहाँ पर जो k की वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है k2 बराबर। सो वी कैन से दैट a इज इक्वल टू k1 एंड b इज इक्वल टू k2 माइनस k1 बाई d। दिस इज आवर फाइनल रिस्पॉन्स जो हम यहां से बना सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करके भाई कि किस तरह की चीजें हैं या क्या तरह की चीजें चल रही हैं। तो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स अपना ये बना सकते हैं। अब हमें पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इक्वेशन होगा
वो पहले वाले के लिए होगा k इज इक्वल टू k1 प्लस बी एक्स, या तुम बी एक्स की वैल्यू भी रख सकते हो। सो अगर हम लोग ये प्लेट मान लें कि भैया ये अपना प्लेट है, तो प्लेट से मान लीजिए x डिस्टेंस जाने के बाद हमने कोई dx एलिमेंट काट लिया है ना, dx भी एक प्लेट ही की तरह होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी दूर चलना है, इनके बीच में डिस्टेंस d है। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम है तो वी कैन से दैट सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। मीडियम है ना, यहाँ पर देखिए आपका ये हवा नहीं है, ये एक मीडियम है। और के की जगह क्या लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट k1 प्लस बी एक्स कह सकता हूं मैं। सो E की वैल्यू को मैं बोल सकता हूं दिस कैन बी रिटन एज माइनस का डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्या था k1 प्लस बी एक्स। ठीक है, सो यहां से मैं बोल सकता हूं कि माइनस डी वी कर दीजिए आप, इसको इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए v1 से लेके v2 और dx इधर भेज दीजिए। सिग्मा अपन एप्सिलॉन कॉमन है, मतलब कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, इसको जीरो से लेके डी तक वेरिएशंस करा दीजिए, dx अपॉन कर दीजिए k1 प्लस बी एक्स। अब जीरो से लेके डी तक तुम्हें पता है k2 अपने आप आ जाएगा, सो ये हो जाएगा v1 माइनस v2 और ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट b और ये हो जाएगा लॉग का k1 प्लस बी एक्स और ये हो जाएगा तुम्हारा जीरो से लेके डी तक। इसे अगर तोड़ दूं तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, v यानी ये जो चेंज इन v है, सिग्मा की जगह q अपॉन एरिया लिख दो तो q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू b और ये हो जाएगा लॉग का k1 प्लस बी डी और माइनस का लॉग का k1। सो k1 प्लस बी डी की वैल्यू k2 के बराबर हो जाएगी। सो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इसको नीचे कर दोगे तो k2 माइनस k1 लिख सकता हूं और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लॉग का k2 बाई k1। ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास v की वैल्यू, और मुझे निकालनी क्या है, मुझे निकालनी फाइंड आउट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो c की वैल्यू हमें पता है, c इज इक्वल टू होता है q बाई v। हम यहाँ पर वैल्यू इसकी पुट कर देंगे, q हमें पता है, q से q कट जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट के टर्म में आंसर आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आपको ध्यान से समझना है, अप्रोच लेना है। जिस तरह हमने इक्वेशन पहले बनाया, फिर इक्वेशन बना के हमने प्रोसीड कराया, प्रोसीड कराने के बाद आपको हमने समझाया, इसी तरह के तमाम प्रॉब्लम आपसे कैपेसिटर में पूछे जा सकते हैं। एक दो प्रॉब्लम नहीं पूछे जाएंगे, तमाम प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं। यू जस्ट नीड टू रिकॉल ऑल द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम करने के बाद आपको कहीं ना कहीं इनके सॉल्यूशंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि क्या सलूशन है, किस तरह हमें इसको परफॉर्म करना था। तो ये कैपेसिटर का कुछ पार्ट बचा हुआ था जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम और भी है जो मौजूदा तौर पे हमने कराया भी आपको है, और जेईई मेन में बहुत सारे प्रॉब्लम आते भी हैं। तो अगर आप भी बच्चों भी स्पेशल क्लास में मुझे फॉलो नहीं किए हो तो जस्ट फॉलो कर लो वहाँ पर भी, है ना, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस आपको वहाँ पर भी मिल जाती हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा होता है ना, कैपेसिटर में और कोई पार्ट हमारा नहीं बचा हुआ। अब इसी तरह का प्रॉब्लम आपको अलग अलग तरीके से करके अलग अलग तरीके से करके आपसे पूछा जा सकता है, आप उसके लिए रेडी हमेशा रहिएगा। ठीक है, चलिए अब जो भी बच्चे अनअकैडमी ऐप पर हैं उनके लिए कुछ बातें। तो अनअकैडमी ऐप पर मेरी रोज की रोज क्लास हो रही है आप ये कोड यूज करेंगे टारगेट कोई भी सब्सक्रिप्शन के लिए, भाई आ जाइए सर, अब ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।